यार भाई फीलिंग्स कन्फेस करनी है यार। अगला बंदा पसंद है लेकिन समझ ही नहीं आता कि उसको ये बताएं कैसे। अभी मुझे पता तुम सब जवान हो गए, तुम सब ने कहीं शादी वादी करनी है और सब ने कोई ना कोई ढूंढा हुआ है और तुम लोग उसके लिए सीरियस भी हो, लेकिन समझ ही नहीं आता कि अगले को अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये चीज बता दूं कि ये वीडियो जस्ट वो लोग देखें जो किसी के लिए सीरियस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एफर्ट्स पुट करनी होती है। अगर तुम लोगों ने जस्ट टाइम पास ही करना है ना, तो इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ख्वार मत हो किसी के पीछे। टाइम पास करने वाले होते भी फजूल लोग हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके गाइस, आप लोग देख रहे हैं वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। अच्छा, तुम लोगों का अपना क्या पर्सपेक्टिव है कि तुम लोगों ने कभी सोचा हो कि यार इस इंसान को मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है? क्या तुम लोग सोचते हो किस तरह करनी चाहिए? इस सारा प्रोसेस से पहले एक दफा तुम्हें अपना माइंडसेट बनाना है। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाओ जाकर फीलिंग कन्फेस करनी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज आप मुझसे शादी कर लें। वैसे करना कुछ यही है लेकिन थोड़े अलग तरीके के साथ। तो बेटा सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, वो है अपनी औकात पहले देखनी है तुमने, ठीक है। जो तुम्हारा क्रश है उसे नोट करना है और खुद को नोट करना है कि तुम लोगों में कितना डिफरेंस है। अगर तुम लोगों को पसंद आ गया कोई बहुत हाई फाइड और तुम छपरी हो, तो बेटा जी मोस्टली चांसेस है कि तुम्हें इनकार ही होगा। अब तुम लोग कहोगे भाई ये तो डीमोटिवेट करे, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ। औकात देखना बहुत जरूरी है किसी को भी पसंद करने से पहले, क्योंकि बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें कहा जाता है कि प्यार तो अंधा होता है। ये जिन लोगों के प्यार अंधे होते हैं ना, बाद में पता क्या बहाना बनाते हैं कि यार वो मेरे फादर नहीं मान रहे, मेरे बाबा नहीं मान रहे, मैं तुम्हें सारी उम्र याद रखूंगी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये फिर ड्रामेबाजी होती है। तो बेटा इसलिए औकात पहले ही देख लो, अपनी भी और उसकी भी, क्योंकि चलना मुश्किल है ना। आजकल के जमाने में कोई भी इतनी कुर्बानी नहीं देता किसी के लिए। तुम अगर अगले को वो स्टैंडर्ड दे पाओगे तो ही वो तुम्हारे साथ रुकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहो कि मैं उससे इतना प्यार देता हूँ और उसे क्या चाहिए। लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए और भी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि तुम लोग पहले खुद को देखो और उन्हें भी देखो कि यार हम लोगों में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो फिर बेटा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में जाके तुम्हारा कटना ही है। मैं अभी से बता रहा हूँ। लेकिन भाई अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं उसके बराबर हूँ या उससे कम हूँ? मोस्टली लोग जस्ट 3 चीजों की वजह से अगले को पसंद करते हैं। नंबर 1 उसकी लुक्स, कि वो खूबसूरत है, प्यारा है। नंबर 2 उसकी पर्सनैलिटी और नंबर 3 उसका पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम एक मिडिल क्लास हो तो तुम्हारा काम बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी और प्यारा होना फिर जरूरी है। क्योंकि अगर तुम प्यारे हुए या पर्सनैलिटी हुई तो अगला तुम पे लट्टू हो सकता है। लेकिन अगर तुम प्यारे भी नहीं हो, पर्सनैलिटी भी नहीं है और हो भी 3rd क्लास, तो फिर तो बेटा बहुत ही कम चांसेस है कि हो सके। नंबर 2, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है और तुम्हारी पर्सनैलिटी है तो भी तुम्हारा काम ज्यादा बन सकता है। फिर आता है नंबर 3rd केस, जिसके अंदर ये कि तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, लुक्स भी बहुत है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। तो भी चांसेस है कि तुम्हारा सीन बन जाए, लेकिन किसी एक ना एक चीज के अंदर तुम्हें अगले को बीट करना होगा। किसी ना किसी चीज के अंदर अपने क्रश को तुम्हें बीट करना ही होगा। तुम हाँ किसी चीज में तुम उससे आगे हो, स्किल्स में, पर्सनैलिटी में, लुक्स में, पैसे में, किसी ना किसी एक चीज में तो तुम्हें बीट करना होगा, तब तुम्हारा सिस्टम बन सकता है। ये तो था बेटा औकात का चक्कर के पहले हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ यार ठीक है, हम दोनों का मैच बन रहा है, हम लोग का हो सकता कोई, ये टिक लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि अब अप्रोच कैसे करें, उसे मैं बताऊं कैसे। अब ये तो नहीं है कि जाके उसका हाथ पकड़ लो जाके कह दूं। हो सकता है बीच बाजार में मुझे 2-3 जूते लगा दे, मसला भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुमने टेंशन नहीं लेनी। जो मैं तरीके बता रहा हूँ उससे चलो, ना तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, रिजेक्ट हो सकता है हो जाओ लेकिन बेइज्जती नहीं होगी। हाँ एटलीस्ट ये है कि अगले को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये सिंपल सा सीन है और ये मेरे पीछे है। अब अप्रोच होती है 2 तरह की। नंबर 1 फिजिकल अप्रोच, जिसके अंदर आप खुद फिजिकली उसके पास जाते हो और जाके कन्फेस करते हो, जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। या तो तुम्हारे अंदर से ही भर भर के कॉन्फिडेंस हो, या फिर तुम सर फिरे हो कि हाँ कोई सोच समझ नहीं, जाके कर ली बात, जो होगी देखी जाएगी। इन 2 केसेस के अंदर फिजिकल अप्रोच की जा सकती है। कट्स हैं लड़के में, चला गया और जाके सीधी बात की। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें होता यह है कि अगर तुम किसी को जाके डायरेक्टली बोलते हो ना, तो अगला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। अगला कंफ्यूज हो गया, अब वो जल्दी में हो सकता है तुम मुझसे अच्छे भी लगते हो लेकिन वो दूसरे लोगों के प्रेशर में आकर तुम्हें ना कर दे, तो बेटा फिर बेइज्जती होती है, जो सीधी सी बात है। इंसान जितना मर्जी करे लेकिन उसका ऑरा थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि रिजेक्शन ही होती। इसलिए ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि शक्ल उठाई हो तुम लोग चले गए कि मैं तो बहुत 30 मार खान हूँ। नहीं, एक सिंपल सा रूल है, पहले तुम अपने क्रश को इजीली समझा दो सिंबल से कि हाँ मुझे तुम पसंद हो। जहाँ वो जाए उसे देख लिया, आई कॉन्टेक्ट कर लिए, जहाँ वो जा रहा है वहां जाकर बैठ गए, और मोस्टली ना समझ आ जाती है अगले को कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है। जब ये स्टेज आ जाए ना कि अगला भी समझ रहा है, वो तुम्हारे सिग्नल पकड़ रहा हो, तुम भी सिग्नल दे रहे हो, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी कि हाँ यार अगला इंटरेस्टेड है कि नहीं। लेकिन लड़कियों का यार पता नहीं चलता है। ये लड़कियां इतनी तेज होती है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो देख भी रही होती है, उन्हें तुम्हें इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन जब तुम उन्हें अप्रोच करते हो तो मुंह पे रिजेक्ट कर देती है। फिर दिमाग खराब होता है, फिर चढ़ता है उन पर गुस्सा, फिर बंदा कहता है कि अब तू दफा हो। बंदा उन्हें छोड़ता है, किसी और से करता है, फिर वो जलती रहती है, ये तो मेरे लिए आया था, ये किसी और के पास क्यों जा रहा
है। तो ये ना लड़कियों की ऐसी नेचर है, इन्हें कुछ लड़कों से सीखना चाहिए। लड़के देखो किसी को भी इनकार नहीं करते, जो आया, इवन गर्लफ्रेंड भी है, किसी और ने अप्रोच किया, ठीक है चलेंगे भाई, गर्लफ्रेंड को एक साइड पे रखा है, उसको एक साइड पे रखा है, तीसरी है उसको अलग रख दिया, प्यार सब में इक्वली बांट रहे हैं। लेकिन लड़कियां पता नहीं इनको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, पसंद भी करेंगी, उसे देखेंगी भी, उसको फॉलो भी करेंगी, उसको स्टॉक भी करेंगी, लेकिन जब वो बेचारा आपके कन्फेस करेगा कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और इन्हें बड़ा मजा आता है इस चीज़ में, लड़का बेचारा मुंह बनाकर चला जाता है। तो बेटा ऐसा नहीं करो, ठीक है। आपको शायद ये लग रहा है कि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, अब ये मेरे पीछे मरेगा, ऐसा नहीं होता। लड़के को दूसरे दिन कोई और पसंद आ जाती है जो उसे लाइन देती है, वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो नुकसान आपका ही है कि वो आपके लिए आया था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, कि वो आपके लिए आया था और आपने अपना चांस किसी और को दे दे के जा तू एंजॉय कर, शादी वादी जो भी करनी है कर ले, और फिर बाद में कहती है कि हमारे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। तो जो लड़का बेचारा खुद आया था उसे क्यों भगाया है, अब भुगतो फिर। ओके कमिंग बैक टू पॉइंट। अच्छा, मैं बता रहा था कि अब दूसरी अप्रोच है मोबाइल अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हो, आप मैसेजिंग के थ्रू अगले को अप्रोच करते हो और उसको बता देते हो कि आप मुझे पसंद हो। इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये कंपैरेटिवली फिजिकल वाले से आसान है। इसके अंदर क्या होता है कि अगले को टाइम मिल जाता है, फेस टू फेस नहीं होता, वो समझ लाता है कि हाँ यार मुझे इसे क्या जवाब देना चाहिए, वो टाइम लेकर तुम्हें जवाब देता है, तुम्हारा तब तक मैसेज सीन नहीं करता, वो सोचता है थोड़ा कि क्या कहना चाह रहा है, फिर वो जवाब देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो मैसेज किया लेकिन हमने तो रिक्वेस्ट सेंड किया लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मैसेज भी सीन नहीं कर रहा। तो बेटा जो बंदा तुम लोगों का मैसेज तक सीन नहीं कर रहा, वो तुम्हारा प्रपोजल क्या ही एक्सेप्ट करेगा, वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं कर रहा। इतना तो तुम्हें खुद भी समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तुम्हें इंटरेस्टेड होता है ना, सीधी सी बात है, वो टाइम ले सकता है लेकिन वो तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगा। उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो रिप्लाई ना करे। वो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा कि इसका मुझे आज मैसेज आया, क्यों आया होगा मैसेज, पूरा दिन उसका इसी चीज में गुजर जाएगा। लेकिन जिसको तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ना तुम्हारा मैसेज सीन करेगा ना तुम्हें रिप्लाई करेगा। 3 दिन का टाइम रखो, अगर 3 दिन के अंदर तुम्हें रिप्लाई नहीं आता, दफा करो, आगे मूव ऑन करो। कोई जिंदगी खत्म नहीं होती कि यार मुझे ये पसंद आया था या वो पसंद आई थी। अच्छा, बात करते हैं कि मोबाइल के ऊपर किस तरह से मैसेज किया जाए और क्या कहा जाए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने करना है रिस्पेक्टफुली ग्रीट, ठीक है। जो भी आप उससे मैसेज करो रिस्पेक्टफुली करना है, हमेशा ये याद रखो। अगर ज्यादा जंजी और कूल बनने की कोशिश की ना तो सच में लोग पहला इमेज ही बना लेते हैं कि यार ये कुछ छपरी है। हमेशा रिस्पेक्टफुली करो, रिस्पेक्टफुली आपने उसे ग्रीट किया। उसके बाद तुम लोगों ने एक काम करना है कि तुम लोग कोई सवाल सोचो, कोई ऐसा ओपन एंडिंग क्वेश्चन के जिससे तुम्हारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज रिलेटेड, स्कूल में हो, स्कूल रिलेटेड, या फिर सबसे एंड का जो पॉइंट है वो ये है कि तुम कह दो कि यार मुझे ना एक्चुअली कुछ आपसे कंफर्म करना है। अब वो तुम्हें रिप्लाई करेगा ही करेगा, वो इंसान जो मर्जी हो जाए, वो सोचेगा कि यार पता नहीं क्या इसने मेरे से पूछना है, ऐसा क्या इसको पता चला जो मुझसे कंफर्म करना चाह रहा है। अब वो रिप्लाई करेगा ही करेगा। जैसे वो रिप्लाई करे उसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ाओ, थोड़ी रिस्पेक्टफुली बढ़ाओ और ज्यादा लंबी नहीं करो शुरू में, क्योंकि उसको भी पता है कि तुम किस नीयत से आए और तुम्हें भी पता तुम किस नीयत से गए हो। तो जिस काम के लिए गए हो वही कोशिश करो। बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो कि यार मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो या जो भी तुम लोग कहना चाहते हो। और ये काम तभी करो जब तुम लोग उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा, अगर तुम लोग टाइम पास करना चाह रहे हो तो जूते पड़ेंगे, क्योंकि तुम गेम नहीं सही बना पाओगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में नया शादी का सीन सुन के मोस्टली लोग मेल्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये कुछ सीरियस लग रहा है। आप उसे सिंपली कहो कि मुझे आप पसंद है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और इस तरह की चवल मत मारना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता जब से तुम्हें देखा। नो, ऐसा कोई बकवास नहीं, ठीक है। एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में गट्स के साथ बोलो आप मुझे अच्छे लगते हो, और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। लड़के और लड़की में अट्रैक्शन हो जाती है, मुझे आप अच्छे लगे हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपका जो भी डिसीजन हो, आप 2 दिन में या टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं, फिर मुझे आप बता दीजिएगा। अगर आप मुझे रिजेक्ट भी कर दें तो भी मैं खुद ही चला जाऊँगा रिस्पेक्टफुली। बस ये तुमने बातें कह दी ना, ठीक है। इवन अगर तुम रिजेक्ट भी होगे ना, तुम लोग जेंटलमैन लगोगे। अगर वो रिजेक्ट कर भी दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, लड़के हैं, हाँ कर दिया तो कर दिया, उससे भी ज्यादा खूबसूरत पड़े, अगले पे जाओ। मोबाइल की बातें क्या होगा, ज्यादा से स्क्रीनशॉट इधर से उधर हो जाएंगे। कोई कहेगा तुमने उसे किया तो कहना हाँ किया है, भाई मर्द है, हो जाता है, कोई पसंद आ जाता है, इंसान कर देता है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, तुम लोगों ने शादी के लिए ही कहा ना, कोई गलत काम के लिए तो नहीं कहा। और अगर नीयत अच्छी हो ना तो मोस्टली केसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर नीयत हरामी हो ना तुम लोगों की कि हाँ नहीं इसके साथ हरामी बन करके उड़ जाना, फिर नहीं सीन बनता है। तो ये जस्ट ईजी से रूल्स हैं यार, ठीक है। दिल में बात नहीं रखो ताकि कल को कोई रिग्रेट ना रहे, जो है कह दो बस। क्योंकि अगर दिल में रिग्रेट रहेगा ना कि यार अबे इसके साथ तो आज मेरे 3-4 बच्चे होते, तो वो ज्यादा बुरी चीज है। इसलिए उससे अच्छा वक्त पे कह दो और अगले पर छोड़ो। जो वो डिसीजन लेता है, ठीक है,
मोस्टली केसेस के अंदर अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड है तो वो तुम्हें थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लेगा कि मैं तुम्हें वक्त लेकर बताऊंगा, और आखिर में जाकर वो मान भी सकता है। जो जिगरा करता है वो ही जीतता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंसान जो किसी को पहले अप्रोच कर लेता है वो ही जीतता है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, हो सकता है वो तुम्हें पहले रिजेक्ट कर दे, लेकिन उसका दिमाग उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है कि हाँ यार ये मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है। ऐसे क्या होता है कि उसके जहन में, उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है, एंड देन इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो इन चीज़ों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इस तरह की बहुत वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।